न समोसा, न कचौड़ी, न पकौड़ी। चलिए आज बनाते हैं पालक से ऐसा टेस्टी हेल्दी नाश्ता जिसे आप देखेंगे तो बिना बनाए रह नहीं पाएँगे। तो बिना देर किए वीडियो बनाना शुरू करते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए तभी आपको रेसिपी समझ में आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें 1 गाँठ पालक के पत्ते ले लेने हैं और अच्छे से यहाँ पे पालक के पत्तों को जड़ से तोड़कर हटा लेंगे और 2-3 पानी से बढ़िया वॉश कर लेंगे। अब वॉश करने के बाद पालक के पत्तों को हम इस तरीके से रफली चॉप कर लेते हैं। तो जड़ के तरफ से काट कर हटा देंगे ना तो पीसने में काफ़ी आसानी होती है, केवल पत्तों से ही रेसिपी को बनाएं। तो ये लीजिए इस तरीके से हमने पालक के पत्तों को काट लिया है। चलिए अब मिक्सी का जार लेते हैं और जार में हम कटे हुए पालक के पत्तों को ऐड करेंगे। तो सारे ही कटे हुए पालक के पत्ते ऐड कर देते हैं मिक्सी के जार में और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ चीज़ें जिससे कि हमारा जो रेसिपी है ये चटपटा बनकर तैयार होगा। तो सबसे पहले एक हरी मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे 3-4 लहसुन के पोट को ले सकते हैं, बढ़िया स्वाद आता है। चलिए जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से पीस कर ले आते हैं। घर के ही 2-3 चीज़ों से आप इस हेल्दी रेसिपी को बना सकते हैं फ्रेंड। तो ये लीजिए यहाँ पे पालक के पत्तों को पीस कर ले आए हैं और इसको रख देते हैं कुछ देर साइड में, करते हैं आगे की तैयारी। इधर मिक्सिंग बाउल में हमें लेना है 1 कप गेहूं का आटा। आप आटे की जगह चाहे तो मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया छान कर हमें लेना है गेहूं के आटे को, अच्छे से छान कर लें। अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच अजवाइन क्रश करके, आधा चम्मच स्वाद के अनुसार इसमें नमक जाएगा। यहाँ पे नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें और साथ ही हम इसमें 2 छोटा चम्मच पिघला हुआ घी डालेंगे। तो घी को हल्का सा गैस के फ्लेम पर गरम करें कड़छी में और तभी डालें। अब यहाँ पे हम अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे, यानी कि इनका बढ़िया सा मोइन लगाएंगे अच्छे से मसल कर। जब आटा थोड़े से सॉफ्ट हो जाए तो हम इसमें पालक के पिसे हुए पत्ते को ऐड करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी पालक ऐड करें पिसा हुआ तो थोड़ा थोड़ा करके डालें। एक बार में ढेर सारा पालक अगर आप ऐड कर देते हैं तो यहाँ पे आटा का जो डो हम लगा रहे हैं ये गीला हो सकता है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके ही पालक डालेंगे पिसा हुआ और इस तरीके से जैसे आटा लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे इसे मसल मसल कर मिलाते जाएंगे। तो बिल्कुल भी पानी का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, अभी तक मैं इसमें पानी नहीं ऐड करी हूँ। पहले इकट्ठा करेंगे, अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें 1 से 2 चम्मच पानी डालकर और इसका डो सही करेंगे। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा-सा 1 से 2 चम्मच से भी कम ही पानी लगेगा, बस थोड़ा-सा पानी यहाँ पे मैं इसमें ऐड करी थी और पानी डालकर वापस से आटा को मसल लेते हैं। आटा को जितना अच्छे से मसल कर चिकना करेंगे ना, रेसिपी उतनी ही बढ़िया सॉफ्ट बनेगी। तो चलिए 1 आध मिनट तक मसल लीजिए इस तरीके से और ये लीजिए बहुत ही परफेक्ट सा यहाँ पे आटा का डो लगकर तैयार हो चुका है फ्रेंड। तो चलिए आटा लगाने के बाद यहाँ पे इसको अच्छे से गोल शेप में ले आएंगे और ढक कर यहाँ पे हम इसको रख देते हैं 10 मिनट के लिए रेस्ट पर। और जब तक ये रेस्ट करेगा तब तक हम बनाते हैं एक बढ़िया चटपटी सी चटनी। और यहाँ पे चटनी बनाने के लिए हमें लेना है 4 से 5 आंवला, इस तरीके से बारीक कटा हुआ। आंवला के बीज को हमें हटा देना है, हटा कर लेंगे और इसमें थोड़ा-सा हरा धनिया ऐड करेंगे। धनिया का डंठल साथ में ले लें, अच्छा टेस्ट आएगा चटनी में। 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, 1 लाल मिर्च इसमें ऐड करेंगे, आधा चम्मच हम इसमें जीरा डालेंगे साबुत और साथ ही इसमें आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। 2 पिंच के करीब इसमें हींग जाएगा, 1/4 चम्मच हम इसमें चीनी डालेंगे
और 2 से 3 चम्मच के करीब पानी डालकर जार का ढक्कन बंद करके फटाफट से पीस कर ले आएँगे। बहुत ही बढ़िया चिकना-सा यहाँ पे चटनी पीस कर तैयार हो चुका है। इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र करके रख देते हैं साइड में। किसी भी नाश्ता के साथ इसे आप सर्व कर सकते हैं। अब इधर मिक्सिंग बाउल में हमें लेना है 3 चम्मच गेहूं का आटा। यहाँ पे आप आटे की जगह चाहे तो कॉर्न फ्लोर या फिर मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें 2 से 3 चम्मच मेल्ट किया हुआ घी ऐड करेंगे। तो आप चाहे तो यहाँ पे घी की जगह पे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अच्छे से हमें मिक्स करना है इनको और बढ़िया सा साटा यानी कि स्लरी तैयार करना है। तो ये देखिए इस तरीके से बढ़िया सा यहाँ पे हमने इसको फेंट कर मिलाते हुए बना लिया है। अब घी का बनाएंगे तो उसी तरह का गाढ़ा रहेगा। इसको रख देते हैं साइड में। इधर हमारा आटा अच्छे से सेट हो चुका है तो इसको हम टुकड़ों में तोड़ लेंगे। जितना पीस नाश्ता बनाना हो पहले तोड़ लेंगे तो आसानी होगी। तो चलिए अब एक गोला इसमें से लेंगे और इसको हथेली पर घुमाते हुए बढ़िया गोल शेप में ले आएंगे और इसको हम थोड़ा सूखा आटा से डस्ट करके चॉपर बोर्ड पे बेल लेते हैं। आप चाहे तो चकला पे इसको या फिर जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही बेल लें। तो यहाँ पे ना हम इसकी बड़े साइज की रोटी बेलकर तैयार करेंगे फ्रेंड। तो ये लीजिए यहाँ पे हमने रोटी को अच्छे से बेलकर तैयार कर लिया है। थोड़ा बड़ा रोटी बेलेंगे जिससे कि नाश्ता बढ़िया लच्छेदार बनेगा। तो रोटी को बेलने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि रोटी हमें मीडियम थिकनेस की बेलकर तैयार करनी है और बिल्कुल गोल यहाँ पे मैं इस तरीके से बेल रही हूँ। अगर आप थोड़े टेढ़े मेढ़े भी बेलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इस रेसिपी में गोल रोटी बेलने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से टेढ़े मेढ़े भी अब ये बेल देखिए सकते हैं। मीडियम थिकनेस की हमें रोटी बेलकर तैयार करनी है, ना तो ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा मोटी। अब जो हमने साटा तैयार किया था उसमें से 1 चम्मच साटा लेंगे और पूरे रोटी के ऊपर हम इसे लगाएँगे। तो ब्रश की मदद से अगर आप घी वाला साटा लगाएँगे तो आपको दिक्कत आएगी, तो हाथों से ही लगाएँ। अगर आप ऑयल वाला साटा बनाते हैं तो आप हाथ ब्रश से भी लगा पाएँगे। तो देखिए एक बार हमने साटा लगाया, ऊपर से थोड़ा-सा घी लगाया और वापस से घी लगाने के बाद ना हम थोड़ा-सा ऊपर से सूखा आटा डस्ट करेंगे। देखिए इस तरीके से साटा लगाएँगे, फिर प्लेन घी लगाएँगे और सूखा आटा लगाएँगे तो लच्छे बहुत ही कमाल के आते हैं नाश्ते में और बढ़िया लच्छेदार ये बनकर बिल्कुल लच्छा पराठा जैसा ही लगेगा खाने में भी। तो ये लीजिए अब एक सिरा हमें इस तरीके से हल्के हाथों से पकड़ना है और इसे ना रोल करते जाएँगे। तो जब भी इसको फ़ोल्ड करें तो इस बात का ध्यान रखें कि इसको हमें टाइटली रोल करना है, क्योंकि इसके बीच में ना बिल्कुल भी एयर नहीं भरना चाहिए, नहीं तो काटने के बाद फिर ये अच्छे से सेट नहीं हो पाएगा। देखिए रोल करने के बाद 2-3 बार हम इसे अच्छे से इस तरीके से घुमा लेंगे जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इसे लंबाई में ऐसे रखेंगे। अब यहाँ पे हमें कोई भी धारदार चाकू लेना है और चाकू लेंगे, फटाक से इसको हम बीच से काट लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से देखिए चाकू कैसे चला रही हूँ। इस तरीके से रेतते हुए अगर आप चाकू चलाते हैं ना तो होगा क्या, इसके जो लच्छे हैं ये बढ़िया से निकल के आते हैं। ऐसे अगर आप सीधा एक बार में ही काट देंगे तो होगा क्या, इस तरीके से देखिए लच्छे नहीं दिखेंगे। अब जिधर से हमने कटिंग किया है उस वाले सिरा को हमें ऊपर की तरफ कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से और दोनों को अच्छे से यहाँ पे चिपका लेंगे ऊपर की तरफ करते हुए और हल्का-हल्का हाथों से ऐसे सेट करेंगे। अब एक सिरा को ऐसे मोड़ते हुए बिल्कुल स्नेल के जैसे देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और ऐसे मोड़ते हुए लास्ट तक जाएँगे और जब लास्ट में जाएँगे तो लास्ट वाला जो सिरा है उसको उठाते हुए हल्का नीचे की तरफ करते हुए हम इसको ऊपर से ऐसे दबा देंगे। ये देखिए कितने बेहतरीन कमाल के लच्छे आए हैं रेसिपी में निकल के। तो अब इसको ऐसे भी आप रख सकते हैं, लेकिन ऐसे ना ये थोड़ा ज़्यादा मोटा-मोटा हो जाएगा। तो वापस से थोड़ा-सा सूखा आटा छिड़क लेंगे और इसकी हम जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही इसको हम बेल के तैयार कर लेंगे।
तो ये लीजिए इस तरीके से बेलना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है फ्रेंड। यकीनन आपने इसे अगर इंजॉय नहीं बनाया है तो एक बार बनाइए, फैमिली फ्रेंड में इसे एंजॉय करिए, बहुत ही पसंद आएगा। अगर अभी मान लीजिए कभी भी अचानक से आपके घर पे मेहमान आ जाते हैं, घर में पालक के पत्ते, कुसुम या मेथी कोई भी साग है, तो उससे आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। मेथी साग से भी बनाएँगे ना तो बिल्कुल भी कड़वा स्वाद नहीं आएगा और बहुत ही हेल्दी होता है। साग-सब्जी खाना हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इस तरीके से आप बच्चों को भी बनाकर चाहे तो इस रेसिपी को दे सकते हैं। आसान सी रेसिपी है, उन्हें लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं, पति के टिफ़िन में बनाकर दे सकते हैं। तो देखिए वापस से दूसरा पीस भी हम इसी तरीके से पहले इस पे साटा लगाएँगे, फिर घी लगा देंगे और फिर हम थोड़ा-सा सूखा आटा डस्ट करके इस तरीके से रोल बना लेंगे और फटाफट से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद देखिए जो शीरा है जिसे हमने कटिंग किया है उसको ऐसे ऊपर की तरफ करते हुए नाश्ता को आसानी से ऐसे रोल करके फ़ोल्ड कर लेंगे, लास्ट वाला सीरा अंदर के तरफ दबाते हुए इसको अच्छे से सेट करके थोड़ा सूखा आटा से डस्ट करके और ऐसे ही सारे ही नाश्ता को हम बेल कर तैयार कर लेंगे। तो जब ये बेलें तो हल्के हाथों से बेलें जिससे कि लच्छे इसके ज़्यादा दबे ना। तो ये लीजिए इस तरीके से हमने बेल कर सारे ही पीसेस को तैयार कर लिया है। अब इतना तक तैयार करने के बाद आप चाहे तो इसको कुछ देर के लिए रेस्ट पे रख सकते हैं। और जब भी खाने का इच्छा हो तभी आप इसको सेक कर खा सकते हैं। तो चलिए इतना तक तैयार करने के बाद अब हम चलते हैं तुरंत ही गैस की तरफ और यहाँ पे गैस पे हमें लेना है नॉर्मल तवा, डोसा तवा या इस तरह का पैन कुछ भी आप ले सकते हैं। अब पैन को अच्छे से गरम कर लेंगे, जैसे ही हल्का-हल्का धुआँ उठने लगे तो हम तुरंत ही नाश्ता का एक पीस पैन में ऐड करेंगे। ऊपर से थोड़ा-थोड़ा घी लगाएँगे ब्रश की मदद से या फिर आप चम्मच से लगा सकते हैं। देखिए दोनों तरफ से उलट-पलट कर बढ़िया से घी लगाएँगे और मीडियम लो फ्लेम करते हुए जैसे रोटी सेकते हैं, पूरी पराठे सेकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सारे ही पीसेस को हम सेकते जाएँगे। तो देखिए ऊपर से ना हमें थोड़ा-थोड़ा ऐसे ही लगाते रहना है, घी हल्का-हल्का ही लगाएँगे, मतलब आधे चम्मच से भी कम घी में ये बहुत ही बढ़िया से सिक जाते हैं। वैसे फ्रेंड्स आप चाहें तो ज़्यादा ऑयल में इसे तल कर भी बना सकते हैं, बिल्कुल पूड़ियों के जैसे, तो और ज़्यादा क्रंची लगेंगे। लेकिन अगर आप हेल्दी तरीके से बनाना चाहते हैं तो जैसे मैं बना रही हूँ बिल्कुल ऐसे ही बनाकर तैयार करें। तो इसी तरीके से सारे ही पीसेस को हम उलट-पलट कर सेक लेंगे, जितना भी नाश्ता बनाना हो। जल्दबाजी नहीं करें, अच्छे से कच्चापन खत्म होने तक सेकें। तो उम्मीद है कि आज की ये मज़ेदार हल्का-फुल्का इंस्टेंट वाला पालक की जो रेसिपी है फ्रेंड ये आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप कौन-सी सिटी से बैठकर देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। आसान सी रेसिपी है, बनाइए, बच्चों के टिफ़िन में, पति के लंच बॉक्स में इसे बनाकर दीजिए। अगर आपके घर में कोई छोटी-मोटी पार्टी वग़ैरह हो, तो आप इसे बनाकर मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। यकीन मानिए सभी को पसंद आने वाला बहुत ही टेस्टी, हेल्दी नाश्ता है। जिन्हें भी खिलाएँगे आप तारीफ़ ही पाएँगे। जब भी इसको सर्व करें तो थोड़ा-थोड़ा इस तरीके से दबा दीजिए। देखिए कितना बढ़िया लच्छेदार लग रहा है देखने में। तो बनाइए फैमिली फ्रेंड के साथ इसे एन्जॉय करिए और रेसिपी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक देते हुए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो फिर से जल्द ही मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।